जीएमडी के विषयों हमने रेज किए थे। मेट्रो का इशू जो गुड़गांव के अंदर विलम्ब हो गया ना, मेट्रो चालू नहीं हुई, अभी टेंडर ही हुए हैं, तो इसमें चिंतित था कि इतना समय हो गया और इस पर कुछ काम नहीं हुआ। तो एक दूसरे के ऊपर जो अगर डालने की कोशिश थी कि उसकी जिम्मेदारी है, तो मेरे बीच के अंदर बैठ करके जो फैसले हुए, मैं समझता हूँ अब मतलब कम से कम गाड़ी आगे चलेगी तो सही। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बारे में यह आम धारणा है कि वे मौका मिलने पर नेताओं को तो कड़ी फटकार लगा देते हैं, मगर अधिकारियों से कुछ ज्यादा ही अदब से पेश आते हैं। अक्सर अधिकारियों पर उनका गुस्सा कम निकलता है, लेकिन 5 जून को गुरुग्राम में बुलाई गई एक उच्च स्तरीय बैठक में राव ने मेट्रो परियोजना को लेकर अपने तीखे तेवर दिखाए। जीएमडीए के सभागार में हुई इस बैठक में मेट्रो की सुस्त चाल को लेकर राव खफा थे। उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी दिखाई, अधिकारियों को खुलकर फटकार लगाई और बैठकों का दौर तेज करने के निर्देश भी दे दिए। राव ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि उन्हें जमीन पर काम चाहिए, उन्हें रिजल्ट चाहिए। वे हर 4 महीने में प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जीएमडी के कार्यालय में राव की अध्यक्षता में इस उच्च स्तरीय बैठक में गुड़गांव के विधायक मुकेश शर्मा, जीएमडीए सीईओ श्यामल मिश्रा, एचएसवीपी के प्रशासक वैशाली सिंह, डीसीपी ट्रैफिक राजेश मोहन, एचएमआरटीसी के चीफ आर्किटेक्ट नम्रता कलसी सहित जीएमडीए, गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड, नगर निगम गुरुग्राम तथा डीएचबीवीएन के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में अधिकारियों से विकास कार्यों की बिंदुवार प्रगति रिपोर्ट लेने के उपरांत राव ने कहा कि गुरुग्राम शहर के पुराने हिस्सों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ना एक दीर्घकालिक आवश्यकता रही है, जिससे लाखों नागरिकों को दैनिक यातायात में राहत मिलेगी, लेकिन ये काम सुस्त गति से चल रहा है। उन्होंने परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के साथ साथ इसमें पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की हिदायत भी दी। राव ने तल्ख तेवर के बीच गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड के निदेशक एसआर सांगवान ने बताया कि हम 15 मई को बिड ओपन कर चुके हैं। कुल 8 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका अभी तक तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है। इस बैठक के बाद में राव इंद्रजीत सिंह ने अन्य कार्यों की समीक्षा भी की। इस वीडियो में केवल गुरुग्राम मेट्रो की बात है। उम्मीद है कि राव की फटकार के बाद गुरुग्राम में मेट्रो परियोजना को गति मिलेगी। अगर आज की बात करें तो कांग्रेस का यह आरोप सही है कि भाजपा ने सत्ता में आने के बाद मेट्रो का एक भी पिल्लर नहीं लगाया। भाजपा सरकार को इस कार्यकाल में खुद को साबित करना होगा। गुरुग्राम के सांसद होने के नाते इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी राव इंद्रजीत सिंह के कंधों पर है। एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद्य से बातचीत में राव ने जो कुछ कहा, अब वो सुन लीजिए। बैठक के बारे में बस देखो, जीएमडीए के विषयों हमने रेज किए थे। मेट्रो का इशू जो गुड़गांव के अंदर विलम्ब हो गया ना, मेट्रो चालू नहीं हुई, अभी टेंडर ही हुए हैं, तो ये कॉरपोरेशन बनी थी दिल्ली की और हरियाणा के अफसरों की, तो अभी बन गई है कंपनी और इन्होंने टेंडर फ्लोट कर दिए। बताते हैं 2 महीने पहले ही डायरेक्टर नियुक्त हुए थे, तो इसमें चिंतित था कि इतना समय हो गया और इस पर कुछ काम नहीं हुआ। तो आज उसी को लेकर के वो भी था, फिर ये उमंग भारावा चौक से लेकर के और हीरो होंडा चौक तक के ऊपर जो रोड बनानी थी एनएचएआई ने, वो अभी तक उसके ऊपर काम नहीं हुआ है। तो एक दूसरे के ऊपर जो अगर डालने की कोशिश थी कि उसकी जिम्मेदारी है, तो मेरे बीच के अंदर बैठ करके जो फैसले हुए, मैं समझता हूँ अब मतलब कम से कम गाड़ी आगे चलेगी तो सही। ठीक है, धन्यवाद।